त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। किसी समकोण त्रिभुज में, चूंकि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी 3 भुजाओं में से उसकी 2 भुजाओं का इसके न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात या टी रेशियो कहते हैं। इन्हें प्रायः त्रिकोणमिति फलन या वृत्तीय फलन भी कहते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति फलनों के नाम और उनके शॉर्ट में जो संक्षिप्त रूप है उसके बारे में जानेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के नाम हमने क्रमशः दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले साइन, साइन को हिंदी में बोलते जया। साइन के बाद दूसरा आता है कोसाइन, इसको हम बोलते हैं कोज्या। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है टेंजेंट, इसको हम बोलते हैं स्पज्या। टेंजेंट, टेंजेंट के बाद आता है कोटेंजेंट, इसका मतलब चूंकि टेंजेंट की अपोजिट होती है कोटेंजेंट, इसलिए व्युत्क्रम स्पज्या हो गया। 5वें नंबर पे आता है सेकंड, सेकंड कोसाइन की अपोजिट होती है, इसलिए व्युत्क्रम कोज्या, इसको हिंदी में पढ़ते हैं। 6ठे नंबर पे आता है कोसेकंड, कोसेकंड का मतलब जया का जस्ट अपोजिट यानी कि व्युत्क्रम। तो इस तरीके से हम इस साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड और कोसेकंड, जिसमें हमारे 3 मेन हैं, साइन, कोसाइन और स्पज्या। साइन का अपोजिट यानी कि व्युत्क्रम होता है कोसेक यानी कि कोसेकंड, इसीलिए जया का अपोजिट व्युत्क्रम जया। कोसाइन का अपोजिट होता है सेकंड, तो कोज्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कोज्या हो गया, सेकंड हो गया। इसी तरीके से टेंजेंट स्पज्या, स्पज्या का अपोजिट व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है कोटेंजेंट यानी कि व्युत्क्रम स्पज्या। अब इनको हम शॉर्ट में सरल तरीके से याद करने के लिए आसानी से संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं। देखिए, साइन को हम साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को कॉट, सेकंड को सेक और कोसेकंड को कोसेक पढ़ते हैं। इसके साथ हमें एक और चीज याद रखनी चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। सबसे पहले तो हम इनको सीरियल से याद करें। और साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी वृत्तीय फलनों के पीछे अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, डेल्टा, ए, बी, सी कोण होना आवश्यक है, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसके साथ ही कुछ हमें महत्वपूर्ण बातों को और याद रखना चाहिए, जैसे कि साइन शब्द का सबसे पहले प्रयोग आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है, जो कि सन 500 ईस्वी में लिखी गई थी। आर्यभट्ट ने शब्द अर्ध जया का प्रयोग अर्ध जीवा के लिए किया था, जिसने बाद में जीवा का संक्षिप्त रूप या जीवा नाम ले लिया। खगोलविद के एक अंग्रेजी प्रोफेसर, जिनका नाम था प्रोफेसर एडमंड गुंटर, 1581 से 1626 के बीच ने सर्वप्रथम संक्षिप्त संकेत साइन का प्रयोग किया था। 1674 में अंग्रेजी गणितज्ञ सर जोनास मूरे ने सर्वप्रथम संक्षिप्त संकेत कॉस का प्रयोग किया था। और इससे पहले ये मैं बता ही चुका हूं, कॉस, साइन, कॉट, सेक सभी के पीछे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ए, बी, सी कोई भी कोण का होना आवश्यक है। बिना कोणों के इसका कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि इन अनुपातों का मान मुख्यतः कोण पर ही आधारित है, जबकि भुजाओं की माप पर आधारित नहीं है। कुछ खास चीजें और होती हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक में सभी अल्फाबेट स्मॉल लेटर में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यदि हम इनके आगे कोड लगाएंगे तो उनको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे यदि हम साइन के साथ कोड लगाएंगे तो एस और आई और एन तीनों अल्फाबेट
स्मॉल लेटर में होंगे और यदि इसका जो कोड होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। जैसे हमने 10 लिखा और इसके साथ थीटा लगा दिया, या हम लेकिन सेक लिखेंगे जो तीनों वर्ड स्मॉल लेटर में आएंगे और इसके साथ जो कोड होगा, मान लीजिए हम कोड लिखते हैं पी, तो पी होगा कैपिटल में। हमेशा ये जो एंगल है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब हम सभी 6 मानों को याद करने की सरल तरीका हम बताएंगे। अब इन 6 वृत्तीय फलनों को याद करने के लिए जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनको याद करने के लिए हम इस तरीके से इनको सबसे पहले सीक्वेंस में याद कर लेते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो साइन का अपोजिट कोसेक होता है और कोसेक का अपोजिट साइन होता है। इसी तरीके से कॉस का अपोजिट सेक होता है और सेक का अपोजिट कॉस होता है। और यदि टेन की बात करें तो टेन का अपोजिट कॉट होता है और कॉट का अपोजिट टेन होता है। यदि साइन थीटा है, यदि हम साइन के साथ एंगल थीटा लें, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। यदि हम कोसेक को लिखेंगे तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। अब यदि टेन की बात करें तो टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। के साथ ही हम एक सूत्र और याद करते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यदि इसी हिसाब से हम कॉट को देखें तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इस तरीके से हम इन 6 वृत्तीय फलनों को आसानी से याद कर सकते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों को या त्रिकोणमितीय फलनों को समझने के लिए सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज को समझना होगा। देखिए, मान लीजिए यदि कोई समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, ये 90 डिग्री होगा, ये A है, ये इसको हम B माने और ये C। तो 2 न्यून कोण A और कोण C न्यून कोण है और कोण B 90 डिग्री का है। तो AB भुजा लंब है, BC भुजा आधार है और AC हाइपोटेनियस भुजा ये कर्ण हुई। इसको हम लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, आधार को BC को बेस और कर्ण AC को हाइपोटेनियस या हाइपोथेनियस भी पढ़ते हैं। तो लंब को हम L से, आधार को A से और कर्ण को K से डिनोट कर लेते हैं। अब इसको याद करने के सरल तरीका जो है, हम एक फॉर्मूला याद करते हैं, लाल बटे कक्का। तो L लाल बटे K इस ट्रिक को याद करने से हम भुजाओं, समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच में आसानी से संबंध ज्ञात कर लेंगे। जैसे लाल, L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण है। लाल बटे कक्का हमने इसके पाठ कर दिया। अब जैसे हमने आपको 6 वृत्तीय फलन या त्रिकोणमितीय फलन हमने बताए थे, सीक्वेंस में लिखे, साइन, कॉस, टेन, टेन के नीचे कॉट, सेक, कोसेक। अब हम इस तरीके से इसको
क्लॉकवाइज भी याद कर सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, या हम याद कर सकते हैं साइन कॉस टेन याद किया, टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक और साइन का अपोजिट नीचे कोसेक आया। जिस तरीके से आपको आसानी हो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो ये इस तरीके से हमारा एक प्रतिफलन की तरीके से, वृत्त की तरीके से सर्किल में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हमने लिख लिया। अब हम यहां से इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यदि हमें साइन का मान चाहिए, साइन थीटा बराबर साइन को एल अपॉन के, एल अपॉन के का मतलब हो गया लंब, एल फॉर लंब बटे के फॉर कर्व। तो अगर हमें साइन का, कहीं साइन थीटा का मान निकालना है या साइन का मान निकालना है तो हम दो भुजाएं लेंगे, लंब बटे कर्व। इसी तरीके से यदि हम कोसेक का मान निकालना है तो अब चूंकि कोसेक साइन का अपोजिट होता है तो हम इसको एल अपॉन के की जगह के अपॉन एल लिखते हैं। के फॉर कर्व की भुजा का मान बटे लंब की भुजा का मान। इसके साइन और कोसेक याद किया। इसी तरीके से साइन के बाद आया कॉस। यदि हम कॉस के साथ कोई कोण मान लें और हम इसके भुजाओं से संबंध ज्ञात करना चाहते हैं तो कॉस थीटा बराबर ए अपॉन के, ए बटा के। ए का मतलब हो गया आधार की भुजा और के का मतलब कर्ण की भुजा। चूंकि कॉस के नीचे सेक आता है और हम इससे पहले बता चुके हैं सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो अगर यदि हम सेक थीटा लिखते तो ए अपॉन के की जगह के अपॉन ए हो जाएगा। के फॉर कर्ण बटे आधार। अब इसी तरह यदि हम टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा बराबर एल अपॉन ए, एल अपॉन ए का मतलब लंब बटे आधार। और यदि कॉट की बात करें तो कॉट टेन का अपोजिट है या प्रतिलोम है, या सॉरी अपोजिट है या व्युत्क्रम है, इसलिए ए अपॉन एल हो गया। ए फॉर आधार और एल फॉर लंब। तो यदि हमें कोई भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं पता हो और हम कोण और भुजाओं के बीच में संबंध या अनुपातों को निकालना हो तो हम इस सूत्र की सहायता से आसानी से उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लाल बटे कक्का, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं और यूपी बोर्ड से के हैं तो उनके लिए लाल बटे कक्का याद कर सकते हैं, और जो इंग्लिश में याद करना चाहें, जिनको भुजाएं लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस और कर्ण भुजा को हाइपोटेनियस में पढ़ते हैं, उनके लिए एक दूसरा सूत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उसको भी हम लिख के दिखाते हैं। इसी को जब भुजाओं को अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ेंगे तो हमारे पास दूसरा सूत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेनियस या हाइपोथेनियस भी पढ़ते हैं, और B फॉर बेस और H फॉर हाइपोथेनियस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। तो इसी तरीके से यदि साइन को पढ़ेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, कॉस को बेस अपॉन हाइपोथेनियस और टेन को परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी का उल्टा यदि कोसेक की बात करें तो हाइपोथेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक बराबर हाइपोथेनियस अपॉन बेस, या कॉट को बेस अपॉन परपेंडिकुलर के रूप में हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके यदि हम यहाँ मानों को चेंज करें तो यदि अंग्रेजी में हम पढ़ें तो ए बी भुजा लंब है, इसको हम परपेंडिकुलर पढ़ेंगे, BC आधार है, इसको हम बेस पढ़ेंगे, और AC भुजा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है AC, इसको हम हाइपोटेनियस या हाइपोथेनियस
पढ़ते हैं। तो यदि हम इस तरीके से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर, दूसरा हर, B फॉर बोले की तरह इस पे याद कर लें तो साइन हो गया P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथीसियस, और कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोथीनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से यदि कॉस की बात करें तो कॉस बेस अपॉन हाइपोथीनियस, तो बेस अपॉन हाइपोथीनियस का H, और सेक क्योंकि इसका अपोजिट होता है तो हाइपोथीनियस अपॉन बेस हो गया। इसी तरीके से टेन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके से कॉट चूंकि इसका अपोजिट होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से त्रिकोणमिति फलनों या वृत्तीय फलनों के मान को आसानी से याद कर सकते हैं व इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।